बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम. वेलकम टू द TMI होम बेस्ड एजुकेशन यूनिट 2 डे 15 में आपका स्वागत है. तो बच्चों, आज का हम अपना कार्य शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, जो कल हमें होमवर्क में मिला था. सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है, है ना. सबसे पहले हम इकाई 2 का होमवर्क निकाल लेंगे. वर्कशीट नंबर 13. वर्कशीट नंबर 13 पेज नंबर 33 में प्रश्न नंबर 1, कहानी के अनुसार चित्रों का सही क्रम 1, 2 और 3 लिखिए. तो सबसे पहले क्या हुआ था, माली काका पौधे लगा रहे थे, है ना. फिर पेड़ों से हमारी दोस्ती के बारे में बताया. फिर नीरज और हिमानी मालिक चाचा के साथ पौधे लगाने गए, है ना. तो इस तरह से बीच वाला 1 नंबर है, लास्ट वाला 2nd नंबर है और फर्स्ट वाला 3rd नंबर है. फिर बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए. सबसे पहले क्या आएगा, माली चाचा मिट्टी निकाल रहे थे, है ना. माली चाचा, तो हम इसको पूरा कर लेंगे. सेकंड है, यह मेरा दोस्त नीरज है. फिर है, पेड़ पौधे भी हमारे मित्र हैं. फिर है, पेड़ पौधे भी हमारे आसपास रहते हैं. इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया. अभी प्रश्न नंबर 3. यहाँ पर देखो, पहले वाक्य पढ़े थे, बच्चों ने भी पौधे लगाए. माली चाचा ने पेड़ों के फायदे बताए. माली चाचा पौधे लगा रहे थे. तो पहले क्या आएगा, पहला आएगा माली चाचा पौधे लगा रहे थे. फिर दूसरा आएगा, माली चाचा ने पेड़ों के फायदे बताए. फिर तीसरा आएगा, बच्चों ने भी पौधे लगाए. ठीक है. फिर इसी तरह से हम वर्कशीट नंबर 14 का प्रश्न नंबर 1 भी देख लेते हैं. तो मीनू एक पौधा लाई. देखो लाई है यहाँ पर, है ना. मीनू एक पौधा लाई, तो हम यहाँ पर लाई लिख लेंगे. फिर है, उसने अपने मित्र राहुल के साथ पौधा लगाया. तो यहाँ पर पौधा लिखेंगे, है ना, पौधा. फिर है, पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया. तो यहाँ पर हम पेड़ लिख लेंगे. फिर है, एक दिन एक आदमी उस पेड़ को, तो देखो यहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहा है, काट रहा है. तो हम यहाँ पर काट लिख लेंगे, काट. मीनू ने आकर कहा, इसे मत काटो, यह मेरा मित्र है. तो यहाँ पर हम मित्र लिख लेंगे. ठीक है. अभी हमने ये चेक कर लिया कि हमने सही किया या नहीं. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों, उससे अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली कक्षा में जो चित्र बनाए थे, मैंने आपको होमवर्क में बोला था बनाने के लिए, घर पे बनाने के लिए बोला था. तो आपको वो चित्र ओपन करना है और उस पर जो वाक्य लिखे हैं वो आपको पढ़कर अपने मम्मी पापा या भैया दीदी को सुनाना है और उनकी हेल्प से पढ़ना है ना. फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हम आ जाते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका की ओर. ओके. अब हम अपनी पाठ्य पुस्तिका की बुक में SR नंबर 1 ओपन करेंगे. इकाई 2 का SR नंबर 1. तो अभी हमने जितनी भी मात्राएं की है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे. तो पहले सबसे पहले आ की मात्रा, छाता, छ, फिर आ की मात्रा, फिर त, फिर आ की मात्रा, छाता. राजा, र, फिर आ की मात्रा, ज, फिर आ की मात्रा, तो राजा. बाजा, ब, फिर आ की मात्रा, ज, फिर आ की मात्रा, तो बाजा. तारा, त, फिर आ की मात्रा, फिर र, फिर आ की मात्रा, तारा. माला, म, फिर आ की मात्रा, ल, फिर आ की मात्रा, तो माला. ताला, त, फिर आ की मात्रा, ल, फिर आ की मात्रा, तो ताला. बादल, ब, फिर आ की मात्रा है, द है, फिर ल है, तो बादल. इसी तरह से गाजर, ग, फिर आ की मात्रा, ज, फिर र, गाजर. इसी तरह से पालक, प, फिर आ की मात्रा, ल, क, पालक. अभी हमने आ की मात्राएं पढ़ी. अब हम ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे. तो यहाँ पर SR नंबर 7 में ई की मात्राएं दी गई हैं. तो किताब, SR नंबर 7 पेज नंबर 28, ई की मात्रा. तो ई की मात्रा हम पढ़ लेंगे, किताब
का में छोटी की मात्रा की, ता में आ की मात्रा त, ब किताब। किसान, का में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा स, न किसान। गिलास, गा में छोटी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा ला, स गिलास। टिकट, ता में छोटी की मात्रा टी, का में क, फिर ट टिकट। तिनका, ता में छोटी की मात्रा ती, न का में आ की मात्रा का, तिनका। सितार, सा में छोटी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, र सितार। फिर है विमान, वा में छोटी की मात्रा वी, म में आ की मात्रा म, न विमान। इसी तरह से है हिरण, हमें छोटी की मात्रा ही, ण हिरण। फिर है चिड़िया, चा में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या, चिड़िया। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने आ की मात्रा पढ़ी थी, फिर हमने ई की मात्रा पढ़ ली। अब हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। हम निकालेंगे ऐसा नंबर 10 ई की मात्रा वाले शब्द। हमने ऐसा नंबर 10 ओपन कर लिया। मात्राएं ऐसा नंबर 10 पेज नंबर 31। ई की मात्रा कील, का में बड़ी की मात्रा की, ल कील। तीर, ता में बड़ी की मात्रा ती, र तीर। बीन, बा में बड़ी की मात्रा बी, न बीन। सीप, सा में बड़ी की मात्रा सी, प सीप। दीपक, दा में बड़ी की मात्रा दी, प क दीपक। खीरा, खा में बड़ी की मात्रा खी, र में आ की मात्रा रा, खीरा। फिर है चीता, चा में बड़ी की मात्रा ची, ता में बड़ी की मात्रा ता, चीता। फिर है सीटी, सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में बड़ी की मात्रा टी, सीटी। सीढ़ी, सा में बड़ी की मात्रा सी, ढ में बड़ी की मात्रा ढी, सीढ़ी। तो बच्चों सबसे पहले हमने आ की मात्रा पढ़ी, फिर हमने ई की मात्रा पढ़ी, फिर हमने ई की मात्रा पढ़ी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम एक बार फिर से अपनी कार्य पुस्तिका की ओर आते हैं। तो हम अपनी कार्य पुस्तिका की बुक में ऐसा नंबर 13 हमने चेक कर लिया, 14 कर लिया। अब हम आते हैं प्रश्न वर्कशीट नंबर 14 पेज नंबर 34 के प्रश्न 2। नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द चुनकर सही जगह पर लिखिए, है ना। तो नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो किताब क्या है, नाम है हमारी बुक को हम क्या कहते हैं, किताब कहते हैं ना। तो किताब। फिर उड़ना, तो उड़ना क्या है, काम है। तितली का उड़ना क्या है, काम है ना। तो यहाँ पर उड़ना हम लिख लेंगे काम वाले शब्द में। फिर है तितली, तो तितली क्या है, तितली या इंसेक्ट कहला जाएगा। फिर है जाना, जाना क्या है, काम है। तो बच्चों इस तरह से किताब एक नाम है, तितली एक नाम है, उड़ना काम है और जाना भी काम है। तो इस तरह से बच्चों हम अपना वर्कशीट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 15 की ओर। वर्कशीट नंबर 15 पेज नंबर 35। तो इसमें हम एक हाथी जंगल कर लेते हैं। सच्चे में नीचे दी गई कहानी पढ़िए और पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसको हमें पढ़ना है और इसमें से इनके आंसर लिखने हैं। तो एक हाथी जंगल में सैर के लिए निकला। एक हाथी जंगल में सैर के लिए निकला। शिकारी की बिछाई रस्सियां उसके पैरों में फंस गई। शिकारी की बिछाई रस्सियां उसके पैरों में फंस गई। किसी तरह वह अपने दोस्त चूहों के पास पहुंचा। किसी तरह से हाथी अपने दोस्त चूहों के पास पहुंचा। चूहों ने अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काट दी। चूहों ने अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काट दी। हाथी आजाद हो गया।
हाथी था जो वो आजाद हो गया। एक जंगल था, जंगल में एक हाथी था जो सैर करने के लिए निकला था। तभी वहां पर शिकारियों ने जंगल में रस्सियां बिछा कर रखी थी, तो उन रस्सियों में हाथी का पैर फंस गया। फिर वो किसी तरह से अपने दोस्तों के पास, जो उसके दोस्त थे चूहे, उनके पास पहुंचा। फिर चूहों ने अपने नुकीले नुकीले दांतों से रस्सियों को काट दिया और हाथी आजाद हो गया। तभी हमने कहानी पढ़ ली। अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं ना। तो प्रश्न नंबर 1 है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो कहानी का मुख्य विचार क्या है? कहानी का मुख्य विचार मित्र की मदद। क्या है? मित्र की मदद। यहाँ पर हम लिख लेंगे मित्र की मदद। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हाथी अपने दोस्त चूहों के पास क्यों गया? दावत मनाने या रस्सियां कटवाने? तो रस्सियां कटवाने, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे रस्सियां कटवाने। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। रेखांकित शब्द के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। एक हाथी जंगल में सैर के लिए निकला। खाना खाने या घूमने? खाना खाने निकला है या घूमने के लिए निकला है? तो यहाँ पर क्या लिखा था? हम अपनी कहानी वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। एक हाथी जंगल में सैर के लिए निकला। सैर के लिए निकला यानी कि घूमने के लिए निकला, है ना। तो हम घूमने में टिक कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उचित नाम वाले या काम वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उचित नाम वाले या काम वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। एक चूहा हाथी जंगल में सैर के लिए निकला। तो कौन निकला था, चूहा या हाथी? तो हाथी। तो हम यहाँ पर हाथी लिख लेंगे। फिर दूसरा है, चूहों ने रस्सियां काट दी या जला दी? तो चूहों ने रस्सियां काट दी। यहाँ पर हम काट दी लिख लेंगे। इस तरह से हमने वर्कशीट नंबर 15 कंप्लीट कर ली है ना। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वापस एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है बच्चों, पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम देखेंगे SR नंबर 17। SR नंबर 17। तो SR नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? तो देखेंगे इकाई का दोहराव। तो ये आपका होमवर्क है। SR नंबर 17 आपका होमवर्क है, जिसमें से आपको कभी भी असेसमेंट टेस्ट जब होगा आपका, तो आपको इसमें से पूरा जाएगा। इसमें क्या है, हमारी पूरी इकाई, जितने हमने इकाई 2 में जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है ना। तो आपको इसमें से सारा कुछ पढ़ लेना है। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा को पढ़ लेना है। SR1, SR7 और SR10 में दी गई है आ, ई और ई की मात्राएं। फिर दिया है SR16 पर दिए गए शब्दों का उच्चारण के साथ पढ़िए और इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके बोलिए। तो बच्चों आपको SR नंबर 16 में यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये भी पढ़ लेना है। फिर है सुनकर और पढ़कर समझिए। तो जितनी भी कहानियां आई हमारी, बया रानी, दोस्ती, पेड़ों से दोस्ती, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उनके मुख्य विचार जानना है कि उनके मुख्य विचार क्या है, यानी कि आप कविता या कहानी हमें क्या सीख दे रहे हैं। तो इसके लिए SR 9 की सहायता लीजिए। तो SR 9 में क्या है वो देख लेते हैं हम। SR 9 में ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिसके यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया। इसी तरह से आपको सारी कहानी और कविता के मुख्य विचार जान लेने हैं। कविता और कहानी में आए शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालिए। इसके लिए SR नंबर 5, SR नंबर 8 और SR नंबर 15 पर दी गई शब्दावली की सहायता लीजिए। तो आपको जितनी भी कहानी कविताएं दी गई हैं उसके नीचे जो भी शब्दावली दी गई है उसको आपको पढ़ लेना है। फिर है SR नंबर 6 पर दिए गए प्रश्न वाले शब्दों को पढ़िए। प्रत्येक पाठ को पढ़ते समय उन प्रश्न वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए और उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, तो ये वाले जो हमने प्रश्न पढ़े थे ना उसके बारे में SR नंबर 6 पे है, तो वो भी हमें पढ़ लेना SR नंबर 6 भी। फिर यहाँ पर दिया गया है भाषा की बात। तो SR नंबर 6 और SR नंबर 9 पर दिए गए नाम वाले और काम वाले शब्द पढ़िए और इन शब्दों का अलग अलग वाक्य में
प्रयोग कीजिए। तो नाम वाले शब्द हमने पढ़े थे जहाँ पे राधा, व्यक्ति, हलवा और ये सब था। और ऐसा नंबर 9 पे काम वाले शब्द थे कि हम क्या काम कर रहे हैं ना। तो आपको ऐसा नंबर 6 और ऐसा नंबर 9 भी पढ़ लेना है। फिर है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। अपनी पसंद का चित्र बनाइए और उसका वर्णन 3 से 5 वाक्यों में बोलकर कीजिए। तो आपको ये सारा रिवीजन कर लेना है, जितना भी हमने इकाई 2 में पढ़ा है उस कार्य का हमें रिवीजन एक बार कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, अभी आपको जो भी समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।